नेटवर्क थ्योरी के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा नॉर्मली प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या अंतर है। ठीक है, ये सभी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात हो रही थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की बात करते हैं। तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में भी क्या होता है कि हमारा इंटरनल कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल केस में, और अगर हम लोग आइडियली बोलें तो उसमें किसी भी तरह का नहीं होता। तो हमारा क्या होता है कि वोल्टेज सोर्स में हमारा जो रिक्वायरमेंट क्या था, वोल्टेज था, और करंट सोर्स में क्या हमारा रिक्वायरमेंट है, करंट है। यदि करंट ड्रॉप हो रहा है किसी रेजिस्टेंस की वजह से, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि ये जो सोर्स है वो नॉन आइडियल सोर्स है। और यदि करंट का ड्रॉप नहीं हो रहा है तो हम लोग कहेंगे ये आइडियल सोर्स है। तो बेसिकली हम अगर एक करंट सोर्स की बात करें, एक आइडियल करंट सोर्स की बात करें, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये होगा। ये क्या है, हमारा आइडियल करंट सोर्स। यहाँ से जो आता है ये करंट हमारे यहाँ पहुंच जाता है। तो ये क्या है हमारा, सबसे पहले आइडियल करंट सोर्स। क्या है, आइडियल करंट सोर्स। तो बेसिकली आइडियल करंट सोर्स में किसी भी तरह का ड्रॉप होने का कोई फंडा है ही नहीं। अगर हम लोग ग्राफ में बात करें, सपोज दैट ये हमारा करंट हुआ, ठीक है, ये हमारा करंट हुआ। आइडियल करंट सोर्स में ये हमारा क्या होता है, करंट। ठीक है, और यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस, तो सपोज दैट लोड रेजिस्टेंस, सपोज दैट अगर हम लोग यहाँ पर लोड ले लिए तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, लोड आ रहा है, ये हमारा है लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो करंट है ये सिर्फ कांस्टेंट होगा। क्यों कि जितने भी करंट यहाँ से जाएगा वो यहीं पे जाके ड्रॉप होगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो आइडियल करंट सोर्स है उसमें आउटपुट करंट क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। दैट इज द आउटपुट करंट। आउटपुट करंट ऑलवेज कांस्टेंट, देयर आर नॉट करप्ट any value of the current due to internal resistance of the current source. Okay, now अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिकल करंट सोर्स की, अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिकल करंट सोर्स की, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता है कि हमारा एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो सपोज दैट हम लोग एक करंट सोर्स लिए, आइडियल करंट सोर्स लिए, ये इसका हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है। ओके, अब यहाँ से करंट मेरा जा रहा आई, ठीक है, और यहाँ से कुछ करंट आई आ रहा है, इंटरनल करंट, और उसके बाद जा रहा है मेरा आउटपुट करंट। ओके, तो प्रीवियस में जो आउटपुट करंट जा रहा था वो आई के बराबर था, आई और आउटपुट दोनों बराबर था, लेकिन अब ये बराबर नहीं है, ये थोड़ा सा कम हुआ है। तो देखिए हम लोग यदि ग्राफ की बात करें, आर एल है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, आई, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा है। ओके, और ये जो वैल्यू हो रहा है हमको आई आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, और ये एक्चुअल वैल्यू हमारा आई है। ठीक है, ये करंट का ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, हम लोग अगर बात करें तो I इज इक्वल्स टू, अगर KCL की बात करें तो आई प्लस आई नॉट। ठीक है, तो हमारा आई नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई माइनस आई। तो ड्यू टू दिस करंट ये हमारा कुछ स्लॉप बन रहा है। तो ये करंट क्या है, तो देखिए आई नॉट इज इक्वल्स टू, यदि हम लोग बात करें ये अगर आर एल है, अगर ये आर एल है तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया, आई नॉट इंटू आर एल, यहाँ का वोल्टेज आई नॉट इंटू आर एल, सॉरी आई माइनस, अगर आई नॉट इंटू आर एल डिवाइडेड बाय आर एल, तो दिस अमाउंट ऑफ करंट रिड्यूस। ओके, तो इस अमाउंट ऑफ करंट जो क्या हो रहा है, ये रिड्यूस कर जा रहा है, और स्लॉप कहाँ जा रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि हम जितना अप्लाई कर रहे हैं वो आउटपुट में करंट नहीं जा पा रहा है, कुछ आउटपुट करंट ड्रॉप कर जा रहा है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है,
तो ये हमारा केस हुआ प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स को लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, जैसे हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पर कुछ पॉइंट्स हैं और प्रैक्टिकल करंट सोर्स पर कुछ पॉइंट्स हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर लिखना चाहते हैं तो मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की पहले बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, कुछ थ्योरी जो एसएससी जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ, एसएससी जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज फोर्स विथ द, एक नंबर में टर्मिनल वोल्टेज falls with the increase terminal voltage falls with increase in the output current due to the voltage drop caused, ठीक है, voltage drop caused, caused by their internal resistance, by their internal resistance। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो स्लाइटली डिक्रीज करता है जब आउटपुट करंट इंक्रीज करता है। किसके कारण? तो ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वो डिक्रीज करता है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, या लिखेंगे, हाँ, ये प्रैक्टिकल voltage source can be represent an ideal voltage source with source with voltage source, ideal voltage source, and series with its internal resistance, and series connected with its internal resistance। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को ड्रॉ कर देना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स ले लेंगे और उसके सीरीज में क्या करेंगे, एक इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। हम लोग थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। तो इतना ही पॉइंट काफ़ी है, ठीक है। हम लोग को जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पॉइंट को लिखें, और इतना ही पॉइंट काफ़ी है। और हम लोग अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो गया, अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आउटपुट करंट फॉल्स विथ इंक्रीजेस। क्या चीज़ इंक्रीज होने से होता है, तो नॉर्मली हम लोग उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ओके।
करंट सोर्स। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स का पहला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे द आउटपुट करंट फॉल्स विथ द आउटपुट करंट falls with the increase the load resistance, with the increase the load resistance। ओके, तो लोड रेजिस्टेंस के साथ हमारा क्या हो रहा है कि आउटपुट करंट फॉल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख सकते हैं, नेक्स्ट सेम पॉइंट, ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैन बी ड्रॉ by an ideal current source with parallel to its internal रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग इस तरह इसको लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग किसी भी प्रैक्टिकल करंट सोर्स को ड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, एक आइडियल करंट सोर्स को ड्रॉ करेंगे, उसके पैरेलल में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर देंगे, तो हो जाएगा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे सोर्स कन्वर्जन की तरफ। ठीक है, सोर्स कन्वर्जन की तरफ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सोर्स कन्वर्जन। तो सोर्स कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि यदि हम लोग एक सपोज दैट कि यदि हम लोग एक प्रैक्टिकल या आइडियल करंट सोर्स लें तो उसको हम लोग फिर से वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला मोटिव ये रहेगा कि हमारा शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट करंट एंड वोल्टेज शुड बी सेम फॉर द कंडीशन। तो अगर हम लोग ड्रॉ करें एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है, फर्स्ट नंबर में अगर हम लोग एक वोल्टेज सोर्स देखें, एक वोल्टेज सोर्स कैसा होता है, सिंपल प्लस माइनस। सपोज दैट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारा हो गया वोल्टेज। तो हम इनपुट और आउटपुट कंडीशन को देखेंगे तो सबसे पहले सेम होना चाहिए, है ना। इसको मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ सिंपली। एक चाहिए हमको करंट सोर्स में, करंट सोर्स में, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है कि इतना हमारा क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि ये आइडियल है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, और ये लगने के बाद ये हो जाता है प्रैक्टिकल। ये क्या है, इतना दूर बता दूं, ये आइडियल करंट सोर्स है, ये लगने के बाद हो जाता है हमारा प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा, ये हम निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये ओपन सर्किट रखेंगे तो हमारा वोल्टेज क्या होगा,
ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होगा, VOC, ठीक है। तो हमारा VOC क्या होगा, तो बिल्कुल VOC बराबर हमारा हो जाएगा V। तो इसका मतलब क्या हुआ कि VOC बराबर V। अगर इसको ओपन सर्किट रखें, इसको अगर ओपन सर्किट रखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VOC बराबर रखना चाहिए क्या, V। तो ये V कब पॉसिबल होगा, ये V पॉसिबल कब होगा, जब हम लोग I इंटू आर इज इक्वल टू हो जाए V। यहाँ का करंट इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, V। दूसरा केस, हम लोग अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये इंटरनल इम्पीडेंस इसका क्या होता है, 0, तो RI, ठीक है। तो हमारा ओपन सर्किट रेजिस्टेंस जो है, ओपन सर्किट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, RI। तो यहाँ पर हमारा ओपन सर्किट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, ओपन सर्किट रेजिस्टेंस की बात करें, इसको ओपन करेंगे तो ये RI के जस्ट बराबर होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, RI, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, यहाँ जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस सेम हो रहा है, बट ये चेंजेस हो रहा है। यहाँ पर क्या चाहिए हमको, यहाँ का वोल्टेज V, क्या चाहिए, V। तो यहाँ का वोल्टेज अगर V चाहिए, यहाँ का वोल्टेज V चाहिए, देखिए यहाँ का वोल्टेज अगर हमको V चाहिए तो करंट क्या चाहिए, करंट क्या चाहिए, करंट हम लोग निकाल सकते हैं। ये करंट अगर I है तो सेम करंट आएगा I यहाँ पे। तो I इंटू आर आई जस्ट इक्वल्स टू क्या होगा, V होगा ना। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, V बाय आर आई। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो I है जस्ट क्या हो रहा है, V बाय आर आई। तो यहाँ पर जो हमको दिख रहा है तो ये V बाय आर आई हो जाएगा, सिंपल सी, ओके। और ये हमारा करंट है। तो ये हमारा सिंपल तरीका था वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को एक प्रैक्टिकल के एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो और ज़्यादा आसानी होगा। क्या है कि यहाँ वोल्टेज है, यहाँ आर आई है, तो V बाय आई करेंगे तो यहाँ पर करंट निकल जाएगा और सेम ये रखेंगे बस, ओके। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल है, सपोज दैट यहाँ पर हमारा वोल्टेज 4 वोल्ट है और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, ठीक है, 2 ओम है, ठीक है। अब इसको हमको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, आई सिंपली कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि ये यहाँ पर सेम होता है, ठीक है, आर आई होता था सेम, और यहाँ पर जो आई होता था वो V बाय आई होता था, यानी 4/2 एम्पियर। अब देखिए 2 एम्पियर। अब यहाँ पर देखिए ओपन सर्किट वोल्टेज कितना, 4 वोल्ट। यहाँ देखिए ओपन जब रहेगा तो ये करंट क्या होगा, इसमें मूव करेगा। ये करंट अगर 2 एम्पियर मूव करेगा तो यहाँ का वोल्टेज कितना, 4 वोल्ट, यानी कि ये वोल्टेज कितना हो गया, 4 वोल्ट। यहाँ भी ओपन सर्किट वोल्टेज 4 वोल्ट, यहाँ भी ओपन सर्किट वोल्टेज 4 वोल्ट। अब देखिए यदि हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो ये शॉर्ट सर्किट होगा तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 ओम। यहाँ अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ओपन सर्किट होगा, रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 ओम। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही कंडीशन में जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए हमारा ये सोर्स कन्वर्जन बिल्कुल सही है। तो हमारा ध्यान रखना है कि कोई भी सोर्स का अगर कन्वर्जन कर रहे हैं तो उसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका जो इफेक्ट जो किसी सर्किट में पड़ेगा तो वो इफेक्ट अगर सेम हो तो हम लोग सोर्स कन्वर्जन बिल्कुल सही मानेंगे और हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सोर्स कन्वर्जन, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। हम लोग सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, करंट सोर्स ड्रॉ करेंगे, ओके आर आई। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, यहाँ करंट आ रहा है I, तो यहाँ पर VOC बराबर क्या हो रहा है, I इंटू आर, ओके, I इंटू आर आई, ओके। और हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, ROC इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, R इन, ओके। अब मैं इसको करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है।
तो ये मेरे को पता नहीं है कि यहाँ का क्या होने वाला है, ठीक है, और ये भी नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ओपन सर्किट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो ओपन सर्किट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यही आएगा। तो ओपन सर्किट रेजिस्टेंस RI होना चाहिए, जबकि ये RI हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, RI। अब देखिए यहाँ पर अगर ओपन सर्किट वोल्टेज की जब बात करें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओपन सर्किट वोल्टेज तो I इंटू RI होना चाहिए। तो I इंटू RI होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, I इंटू RI। यहाँ क्या होना चाहिए, I इंटू RI, बिल्कुल। तो ये हमारा सही है। तो सिर्फ देखिए RI सिर्फ यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ रहा है। पिछली बार क्या आ रहा था, डिवाइड होके आ रहा था। तो हम लोग फिर इसी सोर्स कन्वर्जन को एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि यदि हमारा सपोज दैट ये 2 एम्पियर करंट है, ओके, ये मान लो 4 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है, आउटपुट, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट करना है तो I इंटू आर करके बोले थे, वोल्टेज को रखना है। I इंटू आर कितना, 4 दूनी 8 वोल्ट, और यहाँ पर कितना, सिंपल 4 ओम है ना, सेम 4 ओम। तो ये हमारा है। अब हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अगर हम लोग ओपन सर्किट करें, ठीक है, RTH निकालने की कोशिश करें तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि आइडियल के साथ हम लोग प्रैक्टिकल को जोड़ें। आइडियल के साथ अगर रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तब प्रैक्टिकल होता है। अब ये आइडियल है तो आइडियल ही ओपन सर्किट होगा। तो अगर ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना आएगा, 4 ओम, RTH 4 ओम। यहाँ देखें ये आइडियल है, शॉर्ट सर्किट 4 ओम, RTH सेम है। अब हम लोग VOC देखते हैं। VOC तो यही करंट आके यहाँ पे मूव करेगा, है ना, ये 2 एम्पियर करंट यहाँ पर मूव करेगा, और रेजिस्टेंस VOC कितना बनाएगा, 8 वोल्ट। यहाँ भी VOC 8 वोल्ट। यहाँ करंट क्या होगा, 0, यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि यह सर्किट क्या है, ओपन सर्किट। तो हमारा ओपन कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स VOC शुड बी सेम इन बोथ सर्किट, एंड ROC also will be same in the both cases. So our conversion is right. Okay? तो हम लोग इस तरह से सोर्स कन्वर्जन को करेंगे। अब हम लोग कुछ सोर्स के कॉम्बिनेशन को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोर्स कन्वर्जन, ठीक है। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स कॉम्बिनेशन। अगर बात करेंगे सोर्स कॉम्बिनेशन, तो सपोज दैट कि अगर हमारा एक केस ऐसा आ जाए कि एक वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे, इसी के जस्ट पैरेलल एक और वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, इसके जस्ट पैरेलल एक और वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अगर मान लो ये 2 वोल्ट है सपोज दैट, और ये मान लो 4 वोल्ट है, ठीक है, और ये मान लो 6 वोल्ट है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पैरेलल में वोल्टेज बराबर नहीं है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को रिडंडेंट मानेंगे, ये 2 का कोई काम नहीं है, इसको हम लोग सीधा रिप्लेस कर देंगे जो बड़ा वाला है, ओके। ये सिंपली 6 वोल्ट का इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। एक हुआ फर्स्ट। दूसरा केस क्या हो सकता है कि यदि किस सीरीज में कोई करंट है, सपोज दैट फिर सीरीज आया और फिर सीरीज आया, यहाँ कह रहा है कि 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ये 6 एम्पियर है, तो इस जगह पर भी हम लोग इसको क्या करेंगे, बड़े वाले करंट से रिप्लेस कर देंगे, 6 एम्पियर से इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, नॉर्मल। ओके, सभी को समझ में आया। अब देखिए अगर हमारा वोल्टेज सपोज दैट यदि हमारा वोल्टेज सीरीज में अगर हो तो क्या होगा, if 2 voltage are connected in series, तो सपोज दैट अगर सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, ये प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस है, चलो माइनस है प्लस है, ये है 6 वोल्ट, ये है 2 वोल्ट, ये है 3 वोल्ट। तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला जो फर्स्ट वाले को लेंगे और देखेंगे कि कितना है, पॉजिटिव कितना है 6 है, और नेगेटिव में फर्स्ट कितना है 2, तो कितना हो गया 5, तो 6 में 5 गया कितना 1, तो किधर पॉजिटिव वाला, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे 1 वोल्ट से, ठीक है। ये सिंपल KVL है ना।
तो इसको हम लोग ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर करंट की बात करें कि अगर पैरेलल में करंट है, सपोज दैट अगर पैरेलल में करंट है, ठीक है, अगर ये 5 एम्पियर है, सपोज दैट ये 5 एम्पियर है जो जा रहा है नीचे, 2 एम्पियर ऊपर, 3 एम्पियर ऊपर, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो जितना ऊपर में जा रहा है देख लेते हैं, 2 और 3 5, और नीचे कितना जा रहा है। अच्छा, इस डेटा को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऊपर में जाने वाला हो गया कितना, 4 2 6 और नीचे 1। तो इसका मतलब हमारा जो करंट है, इक्विवेलेंट करंट जो ऊपर जा रहा है बिल्कुल, और कितना 1 एम्पियर, ठीक है, 4 2 6 1 एम्पियर। तो ये हमारा सोर्स कॉम्बिनेशन है। यदि और हम लोग कुछ देखते हैं, सपोज दैट कि यदि करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स अगर एक साथ आ जाए, सपोज दैट कि यदि वोल्टेज सोर्स है 5 वोल्ट, ओके, और यदि करंट सोर्स है 3 एम्पियर, तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल करंट सोर्स को इग्नोर करेंगे। देखिए, अगर हम लोग ओपन कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करें उसके अनुसार होता है, ठीक है। तो ओपन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा कि अगर VOC का बात करें तो 5 वोल्ट, ओके, और RTH का तो कहीं बात ही नहीं है। तो जब हमको ओपन सर्किट वोल्टेज 5 वोल्ट ही मिल रहा है, तो हम इसको रख के क्या करेंगे, तो ये हमारा रिडंडेंट हो गया, इसका कोई यूज नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा इक्विवेलेंट कर देंगे 5 और ये 5 वोल्ट, इसका कोई यूज नहीं है, ओके। और अगर हम लोग सीरीज में बात कर लें, सीरीज में अगर कोई वोल्टेज आ गया और करंट सोर्स आ गया, तो क्या होगा, अगर ये 5 वोल्ट है, ये 3 एम्पियर है, तो सीरीज में बाबू सिर्फ करंट सोर्स का चलता है, वोल्टेज सोर्स का नहीं। तो इसलिए क्या करेगा, ये रिडंडेंट, तो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 3 एम्पियर, ठीक है, 3 एम्पियर। नेक्स्ट कुछ चीजों को और भी हम लोग करेंगे रेजिस्टेंस के साथ, सोर्स का कॉम्बिनेशन विथ रेजिस्टेंस के साथ। तो देखिए, रेजिस्टेंस के साथ सपोज दैट कि यदि हमारा ये वोल्टेज सोर्स है और इसके जस्ट पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस है ऐसे, तो इसका कोई काम नहीं है ना, इसका कोई काम नहीं है। जैसे 2 ओम है, 2 ओम, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपली मान लो कि 5 वोल्ट है, ठीक है। इसका कैसे काम नहीं है, तो हम लोग देखेंगे VOC। चलिए हम लोग चेक करते हैं VOC को, ओके, इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट में चेंज करते हैं VOC। तो जब VOC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम 5 वोल्ट, ओके, 5 वोल्ट। RTH, ओके, RTH क्या होगा, तो RTH अगर देखा जाए तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ पर करंट जाएगा नहीं, ये सारा करंट इधर से, तो RTH क्या हो जाएगा, 0। तो RTH इक्वल्स टू 0 ओम, ओके। अब इक्विवेलेंट बना के देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं, 0 ओम, तो हमारा इक्विवेलेंट क्या बना, 5 वोल्ट। इसका मतलब कि यहाँ का रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं होगा, इस जगह पर यहाँ का रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं होगा। इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं रिडंडेंट रेजिस्टेंस। ये सिर्फ सर्किट में देखने के लिए होता है, इसका कोई काम नहीं है। इसको हम लोग डायरेक्टली सर्किट से बाहर फेंक देंगे ताकि प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में यदि कोई रेजिस्टेंस है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो रेजिस्टेंस रिडंडेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। इसको बिल्कुल हम लोग हटा के लिख सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा जो है कि यदि करंट सोर्स के जस्ट सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंस हो जाए तो भी इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर ये I है तो इस जगह पर भी अगर हम लोग देखते हैं VOC इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर देखिए ओपन सर्किट हो जाएगा, तो VOC इज इक्वल्स टू जस्ट इनफाइनाइट। RTH का बात करें, सॉरी VOC का बात करें ना, तो VOC I इंटू RL, यहाँ पर वोल्टेज हम लोग श्योर नहीं होता है, ठीक है। तो करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज सोर्स हम लोग वोल्टेज श्योर नहीं होगा। यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, कुछ जा रहा है तो यहाँ पर ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर VOC करंट तो जाएगा ही नहीं, 0 हो जाएगा, तो यहाँ का करंट ही। तो यहाँ पर हम लोग का क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में हम लोग इस एलिमेंट को नहीं लेंगे, ये क्या हो जाएगा, रिडंडेंट एलिमेंट।
क्यों? क्योंकि इस टर्मिनल पर जो करंट मिल रहा है वो आई मिल रहा है, वो आई सीधा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई ड्रॉप होने का बात नहीं है, और इसके अक्रॉस हम केवीएल नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज कभी श्योर नहीं होता, वो डिपेंड करता है उसका एक्सटर्नल सर्किट पर, और करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज और वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस करंट, ओके, वोल्टेज सोर्स में करंट का सियरिटी नहीं होता है, वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल सर्किट पर। हम लोग कभी भी किसी भी आइडियल वोल्टेज सोर्स हो या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो, हम लोग नहीं कर सकते हैं कि इससे इतना करंट बाहर निकल रहा है, वो डिपेंड करता है सर्किट पर, ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट पर कि कितना करंट वो ड्रॉ करेगा। जिस तरह लोड होगा उसके अनुसार वो करंट को ड्रॉ करता है, ठीक है। और करंट सोर्स में हम लोग वोल्टेज को श्योर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह लोड होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वोल्टेज होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सीधा एक करंट सोर्स से शो करेंगे, ठीक है। एक करंट सोर्स से इसको हम लोग सीधा शो करेंगे। तो ये हमारा आइडिया था। तो आज हम लोग कुछ सोर्स के बारे में पढ़ा जो इंडिपेंडेंट सोर्स से रिलेटेड था, और कुछ कॉम्बिनेशंस देखें, कुछ कन्वर्जन्स देखें। तो ये सारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिपेंडेंट सोर्स की ओर बढ़ेंगे, और डिपेंडेंट सोर्स में हम लोग वो चारों कैटेगरी के बारे में अलग अलग सर्किट लेंगे, और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग उसको कम्प्लीटली समझेंगे।